जो भगवान का भक्ति करता है वही एक सुखी है। सब कुछ छोड़ के जो भगवान में मन लगाता है वही सुखी रह सकता है। क्योंकि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। बहुत ज्ञानी थे, बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी बहुत कर्कश स्वभाव की थी। थोड़ी थोड़ी बात पे किसी से झगड़ा कर लेती थी। लेकिन आत्मदेव जी बहुत शांत स्वभाव के थे। लेकिन वो एक बात से बहुत दुखी रहते थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। वो तुलसी वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता। उनके घर एक गाय थी, वो भी बांझ थी। फल फूल लाते वो भी जल्द ही खराब हो जाता। उनके कोई पुत्र ही नहीं थे। बहुत दुखी रहते थे। सोचते थे कि मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सब होता है। और एक दिन बहुत दुखी होकर के और घर छोड़ करके चले गए वन में। सोची कि मैं वहीं जा करके और अपना प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि पुत्र के बिना जीना ही बेकार है। पुत्र नहीं तो जीवन जीना बेकार है। और चले गए। एक वृक्ष के पास बैठे हुए थे। तभी वहां एक संत जी आए और बोले, कथम रोदसी विप्रतम, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? क्या कष्ट है आपको? हमको बताइए, क्या दुख है आपको? क्यों रो रहे हैं? तो रोते हुए बोले, संत जी क्या बताऊं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस एक ही बात का दुख है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं है, इसी के कारण मैं तुलसी वृक्ष लगाता वो भी सूख जाते हैं। मेरे घर एक गाय है, वो भी बांझ है। कोई फल लाता वो भी जल्दी खराब हो जाते। सब पुत्र के ही कारण हो रहा है, मेरे पुत्र नहीं है इसीलिए। तो संत जी ने कहा, कैसा आप क्यों सोच रहे हैं? जिसके पुत्र है वो भी सुखी नहीं है, और जिसके नहीं है वो भी, उनको भी दुख है। क्यों नहीं है? वो भी दुखी है। बताइए, राजा सगर के पुत्र थे, उनको कौन सा सुख मिला? बहुत राजा हैं जिनको सुख नहीं मिला, पुत्र के कारण सिर्फ दुख ही मिला। आप पुत्र के लिए रो रहे हैं, लेकिन लाइए आपका हाथ देख लें, क्या भाग्य में लिखा है। आत्मदेव जी हाथ दिखाए। संत जी हाथ देखे और देख करके बताए कि अरे ब्राह्मण देवता, क्या बताएं, आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं लिखा है। तो अब आत्मदेव जी ने पैर पकड़ लिए। बोले, अरे संत जी, आपने तो मेरे दुख को, मेरे कष्ट को 7 गुना बढ़ा दिया। अब जब तक आप कोई उपाय नहीं बताएंगे तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अब तो संत जी मन ही मन सोच रहे हैं,
कि फंस गया आकर, कहाँ चला आया मैं। और अपने झोली में से एक फल निकाले और दे दिए, ये लीजिए और अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। तो अब प्रसन्न हो गए और भजन गाते हुए गए, अपनी पत्नी को फल दे दिए, लेकिन वो फल खाई नहीं, रख लिया। और अपनी बहन के घर चली गई। पहले तो लोगों से पूछा कि पुत्र होने में कितना कष्ट होता है। लोगों ने बताया, अरे बहुत कष्ट होता है। तो अपनी बहन के घर चली गई, बताई सारी बात। बहन, क्या बताऊं, आत्मदेव जी एक फल ला कर दिए, खा लेना, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। लेकिन लोगों ने बताया है पुत्र होने में बहुत कष्ट लगता, बहुत कष्ट होता है, मैं नहीं खा सकती वो फल, कोई उपाय बताओ। उसकी बहन बोली कि तुम दुखी मत हो, मेरा पुत्र होने वाला है, उसी को तुम ले लेना और कुछ धन दे देना हमें। बोली ठीक है, और प्रसन्न होकर घर चली गई। कुछ दिन बीता, नाटक करते उसको। आत्मदेव जी से एक दिन बोली, महाराज अब काम नहीं कर पाती, काम करने में बहुत कष्ट होता है, बैठ भी नहीं जाता है हमको, आप जाते और हमारी बहन को बुला लाते। बोले ठीक है, और गए, बुला लाए। तो बहन ने पूछा धुंधली से कि जो फल तुम हमको दिखाई थी वो कहाँ है। बोली अभी रखी। अरे क्यों रखी हो, गाय को खिला दो, नहीं तो आत्मदेव जी को अगर पता चलेगा बहुत डांट पड़ेगी। तो दोनों बहनों ने मिलकर गाय को खिला दिया। गाय भी गर्भवती हो गई। फिर धुंधली का एक पुत्र हुआ। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे नाम से मेरे पुत्र का भी नाम मिलना चाहिए। तो अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब गाय भी गर्भवती थी, तो उसका भी पुत्र हुआ। तो पूरा शरीर मानव का था, बस कान गाय का था। तो इसलिए उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। तो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है धुंधकारी, लेकिन बहुत दुष्ट था, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, भगवान की भक्ति में मन लगाते थे। अब धुंधकारी गणिकाओं से भी साथ कर लिया। एक दिन आधी रात को आया। आत्मदेव जी द्वार पर बैठे। आया तो बोले, पुत्र, ब्राह्मणों का यही काम है कि आधी रात तक घूमे, मदिरा पान करे, जुआ खेले, यही ब्राह्मणों का काम है, यही ब्राह्मणों का लक्षण है। तुमने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। जब ये सब सुना तो मारने के लिए दौड़ा। अब वहां से आत्मदेव जी भागे तो वो जाकर सो गया और वहीं बैठकर द्वार पर रो रहे हैं आत्मदेव जी।
तब तक कहीं से गोकर्ण जी आए। बोले, पिताजी क्यों रो रहे हैं? क्या बात है, बताइए। हमको क्या कष्ट है आपको? किसी ने कुछ कहा? आत्मदेव जी रोते हुए बोले, पुत्र क्या बताऊं, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना रखा है। मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र, तुम ही कुछ बताओ। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं गोकर्ण जी, सुनने लायक है उनके उपदेश को। कि देहस्ते मांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासु तादृश सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए, देहाभिमतिम को छोड़ दीजिए। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, ये मेरा वो मेरा, जब तक ये करेंगे कल्याण नहीं होगा। कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, ये भी अपना नहीं है। क्योंकि अगर आंख अपने हैं तो ये तो अंधे हो जाते हैं। आप ही बताइए, अंधे हो जाते हैं कि नहीं? कोई रोक पाता है? नहीं रोक पाता। अगर आंख अपने होते तो हम लोग रोक लेते, लेकिन नहीं रोक पाते क्योंकि आंख अपने नहीं है। कान अपने हैं तो मशीन लगाए घूमते हैं लोग, तो नासिका अपनी है तो ये भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है। ये शरीर अपने हैं, मर जाते हैं। शरीर अगर अपना होता तो हम लोग मरने से रोक लेते, मर जाता है, नहीं रोक पाते। कभी आप लोग एकांत में सोचिए बैठकर कि अगर स्त्री अपनी है तो विवाह से पहले कौन थी? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कौन था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, जन्म के बाद और मरने के पहले ही की जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आप लोग ऐसा सोचेंगे तो अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है ओ खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान में मन लगाएं और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांग जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। अपने धर्म को पकड़े रहिए। अपना जो धर्म है, आत्म धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, उसको जोर से पकड़े रहिए। और त्यज लोक धर्मा, जो संसार का लौकिक धर्म है, उसे छोड़ दीजिए और साधु संतों की सेवा कीजिए और भगवान में मन लगाइए तो कल्याण हो जाएगा।